वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट की। खबर आ रही है कि जनवरी में आपकी परीक्षा होने जा रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी दूसरी बड़ी परीक्षा होगी जो आयोग कराने जा रहा है। सबसे बड़ी परीक्षा यूपी पुलिस का था और दूसरी बड़ी परीक्षा के रूप में टीजीटी पीजीटी को देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं। परीक्षा कराए जाने की तारीख शुरू हो चुकी है, तो डिस्कस करेंगे क्या जनवरी में परीक्षा हो जाएगी, कहाँ से ये अपडेट आई है, कितनी इसमें सच्चाई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, बात करेंगे एमपी टेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। वर्ग 3 यानी 1 to 5 के लिए ये संपूर्ण गाइड स्टडी बुक है, जहां पर आप बाल विकास, इंग्लिश, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन सब कुछ पढ़ सकते हैं। 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं, 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं व्याख्या सहित। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन की विषयवार भी एमपी टेट की बुक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, यदि आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकती हैं, या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अतिरिक्त संसाधन जुटाने में लगा हुआ है। अतिरिक्त संसाधन इस वजह से क्योंकि टीजीटी पीजीटी एक बड़ी परीक्षा है। सबसे बड़ी परीक्षा जो हाल ही में हुआ वो था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और दूसरी बड़ी परीक्षा जो होने जा रही है वो है टीजीटी पीजीटी का, क्योंकि यहाँ पर 13,19,000 अभ्यर्थी आवेदन किए हुए हैं। काफ़ी समय से टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे, लेकिन अब पॉजिटिव खबर निकल कर आनी शुरू हो गई है, क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, एग्जाम कंट्रोलर भी आ गए, तो अब परीक्षा तारीखों पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। 12 सदस्य ऑलरेडी थे ही आयोग में। 2 साल से लंबित परीक्षाओं की तिथियों के घोषणा का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। आयोग के सूत्रों के अनुसार परीक्षा तिथि की घोषणा तभी होगी जब सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएंगी, और यही वजह है कि परीक्षा तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा है। परीक्षा की तिथि पर निर्णय लेने में देरी हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा है और सरकार चाहती है कि बिल्कुल शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हों। क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा होगा यूपी पुलिस का पहली बार जब एग्जाम हुआ पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई। लेकिन अब सरकार बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब दोबारा से एग्ज़ाम हुआ उसमें जो व्यवस्था अपनाई गई वो काबिले तारीफ था। अभ्यर्थियों के लिहाज से यूपी पुलिस जो एग्ज़ाम था वो बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन काफ़ी नियम सख्त कर दिए गए थे। एग्ज़ाम में निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने से रोक लगाया गया था। साथ ही 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर एक पाली में परीक्षा न कराए जाने, हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता, कंट्रोल रूम की स्थापना अनिवार्य कर दिया गया था। आगे बताया गया कि टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए 13,19,000 आवेदन आए हैं। ऐसे में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर केंद्र निर्धारण और परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करना होगा। आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष से लेकर सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक सभी के लिए टीजीटी पीजीटी भर्ती कराना एक नया अनुभव होगा, क्योंकि ये परीक्षा भी बड़ी है। आयोग को 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर भी करानी है, लेकिन उसमें सिर्फ 1.25 लाख अभ्यर्थी ही हैं जो आवेदन किए हुए हैं, जिसमें 1017 पद हैं, विज्ञापन संख्या 51। तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान आयोग नहीं है, और वही एग्जाम पहले भी कराया जाएगा, ऐसी भी अपडेट आ रही है। लेकिन टीजीटी पीजीटी को लेकर पहले से ही तैयारियां काफ़ी अच्छे से की जा रही हैं, ताकि इस बड़े एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो पाए। और जनवरी में जो एग्ज़ाम कराए जाने की खबर है वो आप देखिए, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, ये हैं यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य। जो 12 सदस्य हैं उसमें से एक सदस्य हैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार। इन्होंने क्या कहा आप देखिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा कि प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराए जाने की तैयारी चल रही है। जनवरी तक कराए जाने की तैयारी है, ये आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस साल परीक्षा नहीं हो पाएगी, अगले साल ही परीक्षा जा रही है, और मैंने आपको मार्च के आसपास की जानकारी दी थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आप तो मार्च बता रहे थे, यहाँ पर खबर जनवरी की है। तो एक बात आप समझिएगा कि न्यूज़पेपर में जो लिखा होता है वो सीधे सीधे आप नहीं मान सकते। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जनवरी में कराए जाने की तैयारी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जनवरी से पहले तो एग्जाम हो ही नहीं सकता, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक तो परीक्षा हो ही नहीं सकती। जनवरी की अब तैयारी ही चल रही है, तो या तो जनवरी में हो जाए या फिर जनवरी के बाद हो, क्योंकि जनवरी में कुंभ मेला है। 13-14 जनवरी के आसपास कुंभ मेला स्टार्ट होगा प्रयागराज में। आपको पता है बहुत बड़ा ये आयोजन होता है और ये चलता है लगभग फरवरी एंड तक। तो इस बीच में भी परीक्षाओं का आयोजन बहुत ही मुश्किल है, या फिर प्रयागराज को सेंटर ना बनाया जाए तो ऐसे में
पॉसिबल है परीक्षा होना, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा कुंभ के समय बहुत ही मुश्किल है कि इसका आयोजन होगा। साथ ही साथ बोर्ड परीक्षाएं भी स्टार्ट हो जाती हैं इस समय, तो ऐसे में जनवरी को लेकर तैयारी जरूर की जा रही है, ऐसी खबर है। तो जनवरी तक कराए जाने की तैयारी है। आगे बताया गया है कि उस समय तक परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षाओं के बाद कराया जाएगा। यदि जनवरी में ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया, यदि सेंटर नहीं मिल पाए, तो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ये परीक्षा होगी। और जो मैं आपको बता रहा था कि मार्च के आसपास एग्ज़ाम हो सकता है, उसी के आसपास ये परीक्षा आपकी जा रही है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तरफ फुल प्रूफ प्लान बनाया जा रहा है। यूपी पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयारी हो रही है और फुल प्रूफ प्लान बनाया जा रहा है कि एग्जाम में कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये सारी अपडेट है, आप देख सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। जनवरी में एग्जाम कराए जाने की तैयारी है। यदि जनवरी में नहीं हो पाया तो मार्च तक ये एग्ज़ाम जाएगा। मार्च अप्रैल तक तो ये एग्ज़ाम होना है, ये आप बिल्कुल मान कर चलिए। परीक्षा नियंत्रक के आने के बाद एग्ज़ाम डेट्स पर काम अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये रहा आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।